अगर रियासत का ढोल, आप रियासत का ढोल बजाते रहें, अवाम को मार दें, यही है ना। आप रियासत का ढोल बजाते रहें कि रियासत बच गई, अवाम मर गई, यही हुआ ना। हाँ, अगर शफर साहब इन हालात में भी अगर कोई एक उम्मीद की कोई किरण हो, अगर आगे बढ़ने का हम सोचें, बेहतरी की तरफ हम जाएं, तो उसका तरीकाकार फिर क्या हो सकता है? उसके साथ कल फ्लाई करें, दिल्ली जाएं, मोदी से हाथ मिलाएं, आगे चलें। जो इस वक्त बजट का हुजम है उसके बजाय मैं आज भी समझता हूं कि 18,000 अरब से ऊपर का हुजम नहीं बनाना चाहिए था। ये मैं क्यों कहता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप 18,000 अरब का हुजम बनाते तो आप कुछ पीएसडीपी से, कुछ करंट से, जिसमें पेंशन्स भी शामिल हैं, जिसमें आपकी सब्सिडीज भी शामिल हैं, जिसमें IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। बेहतरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क, फी यूनिट 80 रुपए, ये आपके सामने है। नाज़रीन, आपके सामने कुछ हकाइक रखते हैं कि पाकिस्तान क्यों इस तरह की बिजली पैदा कर रहा है। अच्छा, नहीं, अपने मुल्क में रहते हुए बात कर रहा था कि अगर मईशत को हमें बेहतर करना है, ये जो बजट साजी है, ये जो टैक्सेस का निज़ाम है, ये जो अपने एक आम आदमी को बोझ तले दबाना है, इसमें कोई बेहतरी हो सकती है? नहीं, उसके बाद दूसरा बताता हूँ मैं आपको। पहली बात, दूसरा है कि तालिबान के साथ या तो एग्रीमेंट कर लें या उनको तबाह कर दें, कि दरमियान का खेल नहीं खेले। अच्छा, लेकिन अभी तो हम तो दरमियान का खेल खेल रहे हैं ना, कभी अच्छे गुड तालिबान, बैड तालिबान, अच्छे गुड तालिबान, या तो दोस्ती कर लो, ठीक है, सबके साथ दोस्ती कर लो तालिबान के साथ, या उनको ऐसी की तैसी करके बम मार के उड़ा दो। दो ही ऑप्शन है ना। सही। और शफर साहब, नरेंद्र मोदी से अगर हाथ मिलाना है तो फिर उससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? नरेंद्र मोदी से बात है कि आपकी जो सारा कश्मीर का इशू खत्म हो जाएगा, हम अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, हमें आगे कैसे रहना है, आगे हमारी ट्रेड बेहतर होगी, हम ऑयल की पाइपलाइन बनाएंगे, हम आगे उनको रास्ता देंगे, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसकी पूरी एक अलग कहानी है। अच्छा, तो अब शफर साहब, ये अगर आपको मौका दें तो लोग कहेंगे कि आपको एक बार पहले मौका मिला था जब आप FBR के चेयरमैन बने, अब वो फिर मैंने FBR का चेयरमैन बन के मैं छोड़ के आया था, मुझे किसी ने निकाला तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप खुद छोड़ के गए थे। तो अब यही तो बात है कि वो आप इस सिस्टम में रहते हुए नहीं काम कर सके, सिस्टम भी नहीं बदल सके, तो फिर ये अब अगर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे? अगर शब्बर ज़ैदी नाकाम हो गया तो पाकिस्तान भी नाकाम हो गया। तो शब्बर साहब, ये इस सिस्टम में आप नहीं चल सके, कोई और भी नहीं चल पा रहा, आपसे पहले वाले भी नहीं चल सके, आपके बाद वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आखिर ये वजह क्या, क्यों नहीं चल पाते हैं लोग? इसलिए कि इस्लामाबाद में ना इस्लाम है ना आबाद है। अच्छा, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे जमात कोई भी हो, हाँ, उसका नाम भी चेंज करें ना। इस्लाम अगर लाना है तो इस्लाम लाए ना, फिर ना आबाद करें उसको, ना वो आबाद है ना इस्लाम है। तो अभी आबाद कैसे होगा, इससे क्या मुराद है आपकी? और फिर ये ज़ाहिर, चलें वो इस्लाम की बहस को हम रहने देते हैं, आबाद कैसे होगा ये बता दें आप। आबाद इस तरह होगा जब वो अवाम में रहेंगे, हुक्मरान जब अवाम में रहेंगे, जब, हाँ, हुक्मरान जब अवाम में रहेंगे जी। तो यहाँ तो जो भी हुक्मरान आता है वो खुद अवामी नुमाइंदा होने का दावा करता है। जी, सुनाइए, बताइए। जब मैं कराची में निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए, टूटी सड़कों में जाता हूँ, टूटी हुई है, बिजली आती है नहीं आती है, तो मुझे एहसास होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। जब इस्लामाबाद में जो बंदा हुक्मरान है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अच्छी अच्छी कारपेटिंग है, फूल चल निकले हुए हैं, हरियाली घासी है, जरा तकलीफ हुई बरी में जाके बैठ गए, उसको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आवाम के बारे में सोचे। तो पहले तो आप ये काम करें कि कैपिटल को वहां से ट्रांसफर करें, कराची लेकर आए या लाहौर लेकर आए, वहां से उस जंगल में से निकालें उसको। तो शबर साहब, ये हम आज से 30-40 साल पहले अगर चले जाएं तो तब भी क्या हमारे माशी हालात इसी तरह थे? यानी जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कदम रखा होगा, तो चूँकि अभी ये कराची का जो हाल आपने बयान किया, तो अभी मौजूदा पिछले 20-25-30 साल से, उससे पिछली जो 60 की दहाई 70 की दहाई भी क्या यही माहौल और यही सब कुछ हुआ करता था? पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है वो कभी अपने ऑक्सीजन पे नहीं चला, वो 71 तक ईस्ट पाकिस्तान की परसेंट की एक्सपोर्ट पे चल रहा था, और उसके बाद से वो मुख्तलिफ एड अमेरिका की और ये वॉर एंड टेरर और अफगान वॉर, इसकी एड में चल रहा है। ये कभी भी इकोनॉमिकली वायबल एंटिटी नहीं थी। अच्छा, और अब जो ये SIFC की सूरत में हमने एक नई फॉर्मेशन देखी है, उसमें कुछ सेक्टर्स को इस वक्त बड़ा फोकस किया जा रहा है, माइंस एंड मिनरल्स पर आए जी, ऐसे आए। ये आपको गेम चेंजर नहीं लग रहा? इससे आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही? तो पहले सीपेक भी था ना जी,
उसको भी 10 साल से ज़्यादा पूरे हो गए, उसका फेज़ 2 शुरू हो रहा है, अभी फेज़ 1 के समरात या उसके फ़वाइद क्या हैं, अभी तक हम वही लोगों से सवाल पूछते हैं। यार ये लफ्ज़ गेम चेंजर नहीं इस्तेमाल किया करो मेरे साथ कम से कम। अच्छा, चलें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर फेज़ में ले जा सकता है अगर इसको ऐसे फ्रेज कर लें हम, तो ये यार तो मुझे पाकिस्तान में रहना है यार, प्लीज़। अच्छा, तो फिर शब्बर साहब पाकिस्तान में, तो ये बताएं फिर ये ज़राअत के शोबे को ऐसे ही हम टैक्स से मुस्तस्ना रखेंगे, रियल स्टेट वालों पर हम टैक्स ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, फिर रिटेलर्स को भी हम टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे, तो फिर चलेगा कैसे मुल्क? के रेवेन्यू के टारगेट हम बड़े बड़े सेट करते रहेंगे, तो ये मखसूस ये चंद लाख लोगों से हमें जमा करने। यार मेरी बात सुनो, तुम ये क्यों कह रहे हो कि नहीं चल रहा? तुम मेरे साथ आ जाओ, कराची में मेरे घर के पास सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सब रेस्टोरेंट में 1-1 घंटे की वेटिंग है, 8-7-6 हज़ार की एक डिश है। मेरे घर से 2 कदम पर सारे रेस्टोरेंट है, सारे हैवाने शहर पे। मैं कभी रेस्टोरेंट पे करीब भी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मैं एक अमीर टैक्स देने वाला आदमी हूँ। तो उनमें एक घंटे की वेटिंग लिस्ट है। तो आप क्यों कह रहे हो नहीं चल रहा? यार अच्छा तो चल रहा है, आपके लिए नहीं चल रहा ना। हाँ, तो सर ये पुल के उस पार चल रहा है ना, जरा पुल के इस पार आ जाएं जहाँ कच्ची आबादियाँ भी हैं, जहाँ मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं। जो पहले मुतवस्सित तबका होता था अब तो वो लोअर क्लास ही हो गई है। एक सेकंड, पुल के पार भी चल रहा है, तुम जाओ अभी लकी मॉल में, वहाँ की जो कैफेटेरिया है वो जगह नहीं मिलती। जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल कभी वहाँ जाना होता है वहाँ यही मनाजिर और हालात होते हैं। लेकिन अब एक लोअर कैटेगरी भी तो है ना, जो लोअर क्लास है वो तो उस काबिल ही नहीं है ना, वो इंसान थोड़ी है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको कौन पूछता है यार? तो उनकी हालत शब्बर साहब बदलनी है किसी ने या नहीं बदलनी है, या उन्हें इसी हाल में रहना है? क्योंकि फिर उनकी सोच, उनका विजन वो भी थोड़ा सा वो फिर उसी तरह महदूद रह जाता है। उनकी हालत अगर बदली तो मुझे सस्ता लेबर कैसे मिलेगा, मुझे नौकर कैसे मिलेगा, मुझे झड़कने के लिए नौकरानियां कहाँ से मिलेंगी? में आपकी तनख्वाहें भी शामिल हैं। अगर आप इन सब को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करते तो देयर वाज एम्पल रूम टू सेव मनी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। फिर फाटा के 50-52 अरब रुपया, इसी तरह एसओईज के साथ जो चीज़ें हैं, फिर प्रोविंसेस को 7,500 अरब दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि जी एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कितनी है, उनको कहते हैं इस बात को। तो मेरा ख्याल है कि ये बजट अगर 18,000 पे क्लोज करते तो आपको जो 1700 अरब के करीब के नए टैक्सेस हैं उसमें से कम 800-900 अरब लगाने की जरूरत ना पड़ती। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बजट शुड हैव बीन मेड। चलें, अब तो 18,900 का ही बजट है, उसमें 1700 अरब के नए टैक्सेशन के मेजर्स हैं। उसमें हुकूमत ने कुछ कोशिश जरूर की है। ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड में फिर कह दूं, हुकूमत आज भी ये कह रही है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी कुछ वजारतें कम करना, कुछ एनएफसी पे गुफ्तगू करना, ये जो सारी जरूरी चीजें, प्रोविंशियल सरप्लसेस पे बात करना, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज करना, शेयरिंग ऑफ सब्सिडीज करना, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स करना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यानी कि ये सारे काम ये इस वक्त प्रेसिडेंस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? देखिए, ये जो बजट आपके सामने आया है इसमें 9,775 अरब रुपया जो है वो आपकी मार्कअप और डेट सर्विसिंग है। खालिद साहब, इसके बाद आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बचता। एवरीथिंग एल्स दैट यू रन इन द कंट्री, सब्सिडीज, योर रनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, योर रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, योर डेवलपमेंट बजट, your what you give in terms of income support 1363 अरब, ये सारा borrowed money पे है। अगर ये है extent of issue तो रिस्पॉन्स भी इतना ही स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था ना। बकौल गालिब के वो क्या था कि कर्ज की पीते थे और रंग लाएगी फाका मस्ती हमारे, एक दिन तो ये तो नजर आता है आपको कि फाका मस्ती रंग ले आएगी। सो यहाँ खड़े हैं। हुकूमत अब कह रही है कि हम एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ वजारतें बंद करना चाहते हैं, बट मैं अगेन कहता हूँ कि हुकूमत कोशिश ज़रूर कर रही है, बट द गैप बिटवीन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट इज़ बीइंग डन हमेशा पाकिस्तान में, बिकॉज हम रिलाई करते हैं अब इसी से आप आगे चलिए। सो हमें बहुत से टैक्सेस लगाना पड़े, उसमें कुछ कोशिश ये हुई कि एक्सपेंशन की जाए रियल एस्टेट में, कुछ रिटेल में, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ एक्सपेंशन की जाए, पर दिस विल ऑफ कोर्स टेक टाइम।